ये सेशन सिर्फ़ और सिर्फ सीसीए कैंडिडेट के लिए है। जो भी कैंडिडेट लेवल 1 में ये फॉर्म को फिल कर चुके हैं तो उनके लिए क्या टारगेट रहने वाला है, कट ऑफ का जो सबसे सटीक क्या रहने वाला है एनालिसिस वो हम देखेंगे। कितने मार्क्स पे आपको फर्स्ट प्रेफरेंस, जैसे कि आप लोगों ने फॉर्म फिल करते समय फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ पर जो पोस्ट रखी थी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, वो क्या कितने मार्क्स पे आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। साथ ही साथ 40 और 30 मार्क्स लाना ही होगा आपको। मैंने ऐसा यहाँ क्यों लिखा है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, तब आपको समझ में आएगा। शुरुआत करते हैं लेवल 1 का। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। 30-40 मार्क्स लाना ही होगा। ऐसा क्यों लिखा मैंने, 2018 और 2019 का केस में हमने देखा बहुत सारे कैंडिडेट NAC प्लस CBT दोनों मार्क्स को जोड़ने के बाद भी लड़के का जो 30 नंबर SC ST OBC वाले थे और जो जनरल और EWS वाले थे उनका 40 मार्क्स नहीं आया था। मेरा खुद 2 दोस्त नहीं हो पाया, 3 दोस्त नहीं हो पाया मेरा। कारण क्या था, उन लोगों ने ये भरम पाल के रखा था कि हमको उधर 80 नंबर है, किसमें, NAC में, इधर हम 3 नंबर भी लाएंगे 4 नंबर भी लाएंगे तो हमारा सक्सेस हो जाएगा। लेकिन रेलवे ने ऐसा गेम खेला कि लास्ट में 2/3 का ऑर्डर लाया और वो नंबर को खा गया। हमारा एक दोस्त 29.7 या 8 या कुछ 4 या 5 ऐसे कुछ था, उसका नंबर नहीं हो पाया उसका। एक दोस्त का हमारा 28.67 ऐसे कुछ था, नहीं हो पाया उसका। और एक दोस्त का मेरा 31 नंबर था। कैंडिडेट क्या था वो, जनरल था, नहीं हो पाया। तो आपको इतना मार्क्स लाना ही होगा एनी हाउ। अब आप कहिएगा सर हमको तो हॉरिजॉन्टल चाहिए रिजल्ट होगा। हॉरिजॉन्टल रिजल्ट होगा, हाँ हॉरिजॉन्टल रिजल्ट होगा आपका, लेकिन जो कैटेगरी दिया हुआ है कि UR में आपको 40% लाना है दोनों मार्क्स को ऐड करके, इतना लाना पड़ेगा ना आपको। EWS भी है इसमें, OBC वाले हैं, SC वाले हैं, ST वाले हैं, उनको दोनों मिला करके तो जो 30 में लाना पड़ेगा। किसी का मान लिया जाए NAC में 70 नंबर ही हैं, किसी का 60 नंबर ही हैं, तो इसका अगर 1/3 करते हैं तो हमको तो यहाँ 20 नंबर आता है, तो 10 नंबर के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर कोई जनरल वाले कहने का 70 नंबर है तो उनको भी तो 20 नंबर के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो इतना मार्क्स तो आपका लाना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो। हॉरिजॉन्टल का मतलब यहाँ क्या होता है आगे बताते हैं आपको, हॉरिजॉन्टल मतलब होता क्या है। इतना तो मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। ये है आपका UR और EWS वाले के लिए, और ये है आपका OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया। इतना मार्क्स तो एनी हाउ आपको लाना पड़ेगा, इसलिए हमें लिखा है 30 और 40 मार्क्स आपको लाना ही होगा एनी हाउ। जैसा मैंने कहा है फर्स्ट प्रेफरेंस कैसे मिलेगा आपको। ग्रुप D में 14 पोस्टें आई थी, ठीक है। उसमें से सभी 14 पोस्ट अब डाली होंगी आपने। कोई कैंडिडेट फर्स्ट प्रेफरेंस, जितना भी कैंडिडेट होगा वो फर्स्ट प्रेफरेंस डाला होगा, सेकंड डाला होगा, थर्ड डाला होगा, फोर्थ, इस तरह से 14 तक डाला होगा। अब किसी को मन होगा हम फर्स्ट प्रेफरेंस में वर्कशॉप रखें, किन्हीं को मन होगा हम फर्स्ट प्रेफरेंस में पॉइंट्समैन रखें। क्यों रखें, क्योंकि उनको वो पोस्ट अच्छी लग रही है, ठीक है। कोई TLNAC रखा होगा, कोई TLNAC वर्कशॉप रखा होगा, कोई भी रख सकता है। जितना भी 14 पोस्ट में से कोई पोस्ट वो रखा होगा फर्स्ट प्रेफरेंस में। क्यों, क्योंकि वो पोस्ट उनको अच्छा लगा होगा, या घर के नज़दीक वो पोस्ट होगा, या किसी को लगा होगा इसमें ज़्यादा पैसा है, अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट जो उनके मन में होगा कि हम फर्स्ट प्रेफरेंस रखें। अब आपने जब फर्स्ट प्रेफरेंस रखा है, अगर सपोज कीजिए कहीं वर्कशॉप का मान लेते हैं या पॉइंट्समैन ले लीजिए, थोड़ी हटाइए, ले लेते हैं पॉइंट्समैन, ठीक है। पॉइंट्समैन की किसी भी जोन में मान लीजिए जाए 25 पोस्ट निकली, ठीक है, 25 पोस्ट आई। अब सपोज कीजिए कि फर्स्ट प्रेफरेंस रखने वाले पॉइंट्समैन की संख्या उसी जोन में आपका 150 है,
सीट निकली है 25, क्योंकि सीट तो कम ही निकली है। एक मोटा मोटी हम मानते हैं किसी भी अपॉइंटमेंट में निकली है कोई जोन में 25 सीटें, और फॉर्म भरने वाले संख्या 150 होगा या 120 होगा या 100 होगा। तो क्या आप जो मेहनत कम कीजिएगा, ये 25 सीट में आपका अपॉइंटमेंट आएगा? नहीं आएगा, नहीं मिलेगा आपको। किसको मिलेगा? जो फर्स्ट प्रेफरेंस रखा और उसके साथ साथ मेहनत ज़बरदस्त कर रहा है। सपोज़ कीजिए कोई वर्कशॉप का सीट रखा है किसी जोन में, मान लीजिए वर्कशॉप के 50 सीट है, सपोज कर लेते हैं। अब वहाँ लड़का हो गया 300 भर दिया फर्स्ट प्रेफरेंस वर्कशॉप ही। अब जो 50 लड़का होगा जिसका नंबर स्टार्टिंग से होगा वो 50 तक ला के गिरेगा, होगा तो 50 का ही, बाकी जो 250 कैंडिडेट है वो तो ख़त्म हो गया। तो फर्स्ट प्रेफरेंस कितने मार्क्स पे आपको मिल सकता है, हम वो आपको बताते हैं, जो कि आपको तैयारी करनी है। अभी हमारा वीडियो ख़त्म होगा, ठीक है। वीडियो ख़त्म हो गया, आप जहाँ से भी सेट मारते होंगे, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, चाहे किसी टीचर का लिए होंगे आप सेट, या बुक से मारते होंगे आप सेट, कहीं भी आप जाइएगा, मेरा वीडियो ख़त्म होगा, जाके सेट मारिएगा। अगर आपका सेट मारने में जो भी समय ख़त्म हुआ, जो भी लिया समय लिया, जो भी टाइम है, उसमें अगर आपका 45 से 55 के बीच, फिर से रिपीट कर रहे हैं, 45 से 55 के बीच अगर आपका रिज़ल्ट आ रहा है, मान लिया जाए हमने 100 सेट मारा, ठीक है, 100 सेट में कम से कम 55 या 60 सेट में आपका 45 से 50 आ रहा है, 100% फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोशिश करना है कि ज़्यादा मार्क्स हमको मिले। अगर ज़्यादा आ रहा है, 60 आ रहा है, 65 आ रहा है, और अच्छी बात है, जितना अधिक आप मार्क्स ला सकते हैं आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का चांस मिलेगा। अब कहीं ऐसा ना हो कि 14 पोस्ट में सबसे लास्ट में जो डालने वाला कैंडिडेट होता है वो डालता है टेकमैन, वो पोस्ट मिल जाए आपको, इसमें रोना ही रोना है। जैसा कि टेकमैन का काम देखते हैं आप लोग, तो ऐसा ना हो। तो आप मेरे वीडियो ख़त्म होने के बाद सेट किसका ही सेट मार रहे हैं, अगर आपका 45 से 55 के बीच में आ रहा है, ठीक है, सीबीटी में जो सेट मारने के बाद इतना नंबर आ रहा है, कट कुट के जो भी है माइनस मार्किंग ले करके, तो आप सेफ जोन में हैं बिल्कुल। किसी भी जोन में फार्म गिरे हैं, आप डाले हैं, अब बाकी आपका एनएससी संभाल लेगा। जो एनएससी में जो नंबर आपका आया है, किसी का 75 नंबर, किसी का 80 नंबर, वो संभाल लेगा आपका, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए आपको जो मार्क्स चाहिए आपको बता दिए, 45 से 55 के बीच में इतना मार्क्स। इससे आपने अभी से मारिएगा, 45 दिन आपके पास है, 100 सेट मारिए अभी से। 100 सेट में अगर आपका 60 सेट में या 55 सेट में आपका इतना मार्क्स आप सेफ जोन में है, आपका रिजल्ट 100% क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कट ऑफ का सटीक, भाई एक ही में हो गया, दोनों चीज़ इसी में आ गया। टारगेट क्या रखना है वो आप देख लीजिए, टारगेट क्या रखना है। वही हो गया, सब एक ही में आ गया ना, हमारा सब कुछ एक ही में आ गया। सीट आपका कितना है, 64 के आसपास सीट है। कैंडिडेट कितना गिरा, 1 लाख। 1 लाख तो ये रेलवे के अनुसार है, लेकिन बहुत सारे सूत्रों से चला है पता कि 45,000 या 60,000, 60,000 सीट है, ठीक है। सीट कितना, 60,000 मान चलिए कि 60,000 फॉर्म गिरा होगा रेलवे वाला का, या 50,000 मान लीजिए, आधा मान लीजिए इससे, तो 50,000 में आप सपोज कीजिए कि 6400 सीट हैं, और 50,000 में मान लीजिए एक जोन में फार्म गिरा होगा 7,000, या किसी जोन में फार्म गिरा होगा 8,000, या किसी जोन में फार्म गिरा होगा 5,000, कम से कम तो 4,000 तो हर एक जोन में फॉर्म गिरा ही गिरा होगा। 4,000 फॉर्म तो हर एक जोन में गिरा ही गिरा होगा। अब उस जोन में सबसे हाईएस्ट सीट शायद दिल्ली है, 900 कुछ सीट है वहाँ पर, 900 कुछ सीट हैं। मुंबई भी 900 कुछ सीट है, सबसे हाईएस्ट सीट है। अब मान लीजिए या 900 जहाँ सीट है तो वहाँ तो 4,000 नहीं गिरा होगा फॉर्म, 10 मान के चलिए, तो आपको 900 सीट में 10,000 का फाइट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा कि टारगेट कितना लें भाई,
45 से 55 के बीच में अगर टारगेट आपका आ रहा है तो आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक है, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस भी मिल सकता है, एकदम गारंटी है। फर्स्ट प्रेफरेंस आपको आँख बंद करके मिल जाएगा। तो सारे मुद्दे आपका क्लियर हो गया, जितना भी आपने अभी मैंने जिसमें लिखा है कट ऑफ का सटीक हो गया, टारगेट क्या रखना है वो भी मैंने बोल दिया, फर्स्ट प्रेफरेंस में कितना आना चाहिए आपको ये लाना जरूरी क्या है। तो इसमें कोई भी डाउट अगर आपका है, हाँ एक बात और आप जानिए कि बता ही दीजिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का एक बार और आपको हम चर्चा कर लेते हैं इस पर कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो होगा, देखिए हॉरिजॉन्टल कैसे होता है ये बात करते हैं। जैसे किसी जोन में 350 सीट है, ठीक, किसी जोन में 350 सीट है। अब ऊपर से 1 नंबर से लेकर नीचे 350 सीट तक जो भी कैंडिडेट, अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट यूआर वाला है, उसका सबसे हाईएस्ट नंबर चला गया 70, ठीक, वो यूआर वाला कैंडिडेट है तो 70 नंबर फर्स्ट पैदान में बैठा हुआ है। दूसरा नंबर चला गया 69, वो कैंडिडेट मान लो ओबीसी वाला है वो ले लिया। तीसरा चला गया 68 पॉइंट कुछ, मान लीजिए वो भी यूआर वाला है। फिर चला गया आपका 65 पॉइंट कुछ, मान लीजिए वो भी एससी वाला है। तो इस तरह से रिजल्ट आपका निकलेगा, ना कि कम्युनिटी वाइज कि जनरल का अलग निकलेगा, ओबीसी का अलग निकलेगा, एससी का अलग निकलेगा, एसटी का, ऐसा नहीं है। सबका 350 सीट जो है आपका ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी कैंडिडेट मिलते रहेगा। अब सपोज कीजिए कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सब उसको जनरली मिल गया, कोई जनरल वाला का 70 नंबर आ गया, दूसरा जनरल वाला का 60 नंबर आ गया, किसी का 55 नंबर आ गया, किसी का जो भी एक लाइन से मिलते गए जनरली मिल गया उसको, तो 5 गो लगातार जनरली ले लेगा। को ओबीसी कैंडिडेट है, लगातार उसको ओबीसी मिल गया 10 गो पढ़ने वाला बच्चा, नंबर 70 है, 69 है, 68 है, 67 है, लेते चल जाएगा। तो यहाँ पर जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा आपका हॉरिजॉन्टल रिजल्ट बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपका कट ऑफ जो रहेगा वो 45 से 55 के बीच में अगर आपका सीबीटी में आ रहा है, इससे ज़्यादा ही आप मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आपका रिजल्ट सेफ में है। कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है क्वेश्चन में, तो नीचे हमारा कमेंट्स पर चालू है, ओपन कर दिए हैं, कमेंट जाकर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना एग्ज़ाम का तैयारी करते रहें। 45 दिन लगभग और आपके पास बचा हुआ है, जिसमें कि आपका दिवाली भी है और छठ भी है, तो वो सबको देखना है। उसके बाद आप तैयारी मन लगा कीजिए। इतना कट ऑफ आपका रहने वाला है और ये सटीक मैंने बता दिया है आपको। इससे ज़्यादा भी आपका आ रहा है तो और अच्छी बात है, लेकिन इससे कम नहीं होगा रिजल्ट आप लोगों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।